हेलो बच्चों, आज आप लोगों को कक्षा 10वीं का पाठ 6 त्रिभुज इसकी प्रश्नावली 6.3 को बताने जा रहे हैं। तो पहले आप लोग अगर चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो सब्सक्राइब कर लीजिए, उसके बगल में बेल आइकन है उसे क्लिक कर लीजिए और वीडियो को लाइक करिए। अब इसके पहले प्रश्न की ओर आगे बढ़ते हैं। पहला प्रश्न इस प्रकार से दिया है, इसमें बताना है कि कौन सा त्रिभुज समरूप है, कौन सा समरूप नहीं है, और समरूप है तो किस नियम का प्रयोग करके समरूप सिद्ध किया गया है, और इनके सांकेतिक रूप में भी व्यक्त करना है समरूप त्रिभुजों को। तो इसमें पहले प्रश्न की ओर आगे बढ़ते हैं। तो पहला प्रश्न इस प्रकार से दिया है, तो इसको हम लोग जो है हल करते हैं। तो पहली चीज़, तो इसमें क्या है, कोण। कोण बराबर हैं इनके कि नहीं, कोण को बराबर दिखाना है। तो यहाँ पे कोण ए बराबर कोण पी दिख रहा है, कोण ए बराबर है कोण पी। दूसरा, इसमें कोण बी बराबर कोण क्यू दिख रहा है, कोण बी बराबर है कोण क्यू, कोण क्यू के। तीसरा, कोण सी बराबर है कोण आर के, कोण सी बराबर है कोण आर के। ये हो गया। तो तीनों कोण जब बराबर हो रहे हैं तो ये त्रिभुज क्या है, समरूप हो रहा है। अब इसमें कौन सी समरूपता नियम लग रहा है, त्रिभुज ए वी सी समरूप है त्रिभुज पी क्यू आर के। और समरूपता नियम कौन सा लग रहा है, समरूपता नियम लग रहा है तीन कोण बराबर होना, तो ए समरूपता, ए समरूपता। ए समरूपता से तो ये समरूप हो गए। अब इसके बाद जो है तो इसी का दूसरा देखना है। तो दूसरा क्या दिया है, यहाँ से इस प्रकार से, इसमें भुजाएं दी है। तो भुजाओं को जो है तो समानुपात दर्शाना है कि समानुपाती है कि नहीं। तो इसमें भी हम लोग भुजा की माप देखेंगे। इसको भी सॉल्व करना है। तो ए बी ले लेना है, ए बी और बटे ए बी बटे इसमें क्यू आर लेना है, क्यू आर। तो ए बी की वैल्यू 2 है, क्यू आर की वैल्यू कितनी है, 4। तो 2/4 है। तो इसको जब काटेंगे तो यहाँ से 2 1 कम 2 कट जाएगा, ये 2 दूनी 4, यानी 1/2 आ जाएगा। तो इस दूसरी भुजा क्या लेना है, इसमें बी सी ले लेते हैं, बी सी और बटे बी सी बटे पी आर लेना, बी सी बटे पी आर बराबर, बी सी की वैल्यू क्या दिया है 2.5 और बटे पी आर की वैल्यू इसमें दी है 5, यानी 2.5 दूना। तो यहाँ से भी 2 से ए कट रहा है, ये 1 से कट रहा है, तो बराबर 1/2। तो ये कट, इसमें भी 1/2 आ गया। अब इसके बाद अगला है, इसमें लास्ट ए सी है ना, तो ए सी को लेना है, ए सी और बटे इसमें ले लेंगे पी क्यू, या कि क्यू पी। तो बराबर हो जाएगा, ए सी की वैल्यू 3 है और इसमें 6, तो 3 दूनी 6। इसमें भी क्या आ रहा है, 1/2, इसमें 1/2 हो जाएगा, क्योंकि कट रहे हैं। अब तीनों हमें क्या है, बराबर दिख रहे हैं, तो तीनों को बराबर लिख लेना है। तीनों बराबर क्या है, ए बी और बटे क्यू आर बराबर है बी सी बटे पी आर बराबर ए सी और बटे क्यू पी, ए सी बटे क्यू पी। तीनों भुजाएं समान अनुपात में हैं, तो इसमें लिख देना है कि ये त्रिभुज दोनों समरूप हैं, यानी त्रिभुज
ABC समरूप है त्रिभुज PQR के। और कौन सा समरूपता नियम इसमें लग रहा है? इसमें समरूपता नियम लग रहा है, तीनों साइड बराबर है तो SSS समरूपता, यहाँ पे लिख देते हैं SSS समरूपता। SSS समरूपता, तो ये समरूप हो गया। अब इसके बाद जो है तो हम लोग अगला देखते हैं। हाँ, इसमें भी भुजाओं का अनुपात दिया है, तो इसको भी अब इसमें सबसे पहले सॉल्व करना। तो MP लेते हैं, MP का अनुपात MP और बटे MP बटे DE MP बटे DE। MP की वैल्यू कितनी है 2, DE की वैल्यू कितनी है 4, तो ये कट जाएगा तो बराबर आएगा 1/2। दूसरा, इसमें दूसरी भुजा क्या लेना है PL और बटे DF। PL बटे DF बराबर होगा 3/6। 3 दूनी 6 होता है, तो इसमें भी 1/2 आ रहा है। अगला इसमें हो जाएगा आपका ML बराबर होगा, एक मिनट, ML और बटे इसमें दूसरी भुजा दे रहा है ML, एक ले लेना है, एक लेना है EF। तो EF बराबर होगा, ML की वैल्यू कितनी है 2.7 और इसमें आ रहा है 5, तो 2.7/5 1/2 नहीं आएगा। और इतना करने के बाद ये तीनों जो है तो 2 अनुपात तो बराबर हैं, यानी यहाँ पे ML बटे DE बराबर है PL बटे DF बराबर नहीं है ML। यहाँ पे ML और बटे EF। अब यहाँ जो है पहली चीज़ तो L नहीं आएगा, L की जगह लिखना है P। L की जगह हो जाएगा P। तो ये लास्ट वाला बराबर नहीं है, तो ये क्या है समरूप नहीं है दोनों त्रिभुज। DEF LMP समरूप नहीं है DEF के। LMP त्रिभुज LMP समरूप नहीं है त्रिभुज DEF के। और इसमें समरूपता का जो नियम है नहीं लिखना है ना, क्योंकि 2 साइड का अनुपात जो है तो बराबर है, तीसरे का नहीं है बराबर। अब इसके बाद जो है तो इसका चौथा देखते हैं। अब इस चौथे को देखना है, तो इसमें हम लोग सॉल्व करेंगे। तो सबसे पहले MN ले लेते हैं, अनुपात MN और बटे MN और QP। MN और QP, MN की वैल्यू 2.5 है और QP की वैल्यू है 5, तो 2.5 और 5 से इसको काटेंगे तो 1/2 आएगा, बराबर आ जाएगा 1/2। फिर दूसरी भुजा इसमें लेना है। दूसरी भुजा क्या होगी, यहाँ पे लिख देते हैं। दूसरी भुजा लेना है इसमें ML और बटे इसका QR, ML बटे QR। तो ML की वैल्यू कितनी है 5 और बटे QR की वैल्यू कितनी है 10,
तो 5 दूनी 10 यानी 1/2 इसमें भी आ रहा है। अब इसके बाद जो है तो एक 2 भुजाएं तो समानुपात में है, मतलब यहाँ पे लिख सकते हैं कि MN/QP बराबर है ML और बटे QR के, और एक कोण बराबर हो रहा है, ये जो भुजाओं के अंतर्गत कोण है, तो M बराबर है Q के, कोण M बराबर है कोण Q के, कोण M बराबर है कोण Q के। तो एक कोण भी बराबर हो गया, मतलब 2 भुजाओं के समानुपाती हैं और एक कोण बराबर है, तो ये त्रिभुज समरूप हो जाएगा। मतलब यहाँ पे त्रिभुज लिख लेंगे, त्रिभुज MNL समरूप है त्रिभुज PQR के। इसमें समरूपता नियम जो लग रही है, तो समरूपता का कौन सा नियम लग रहा है? समरूपता का नियम लग रहा है SAS समरूपता, SAS समरूपता। SAS समरूपता। तो इस तरह से हो गया। अब इसके बाद जो है, तो अब इसको भी जब सॉल्व करेंगे, इसमें भी भुजाएं 2 ठो समानुपाती दर्शाना है, एक कोण बराबर। तो भुजा कौन सी ले लेना है? सबसे पहले AB और बटे DF, AB बटे DF बराबर हो जाएगा, AB की वैल्यू कितनी है? 2.5 और बटे DF की वैल्यू 5, तो 2.5 दूना ये 2 से कट रहा, इसमें बराबर आ जाएगा 1/2। अब दूसरी भुजा इसमें लेना है BC और बटे BC बटे हो जाएगा FE। BC की वैल्यू कितनी है? 3 और बटे 6, 3/6, यानी ये दोनों कटेंगे तो इसमें भी 1/2 आएगा। और एक कोण बराबर हो रहा है, कोण इसमें बराबर हो रहा है, बराबर है A कोण F के बराबर, तो A कोण F के बराबर, तो यहाँ से कोण A बराबर है कोण F के। तो इसमें से कोण तो बराबर है, लेकिन A जो है, तो A अंतर्गत कोण है, भुजाओं का अंतर्गत कोण, लेकिन A अंतर्गत कोण नहीं है, क्योंकि यहाँ पे भुजा AC दी होनी चाहिए, AC नहीं दी है ना। तो इसमें लिख लेना है कि त्रिभुज ABC समरूप नहीं है DEF के, त्रिभुज DEF के। तो ये हो गया। अब इसके बाद जो है, तो हम लोग छठवें को देखते हैं। अब छठवें को सॉल्व करना है, तो यहाँ लिख लेते हैं सॉल्व। तो कोण F सबसे पहले ज्ञात करना, कोण F बराबर होगा 180 डिग्री और माइनस, इन दोनों को प्लस करेंगे तो 80 और 70 प्लस होगा तो आ जाएगा 150। तो यहाँ से 180 में 150 अगर घटा दिया जाएगा तो बराबर 30 आ गया। दूसरा कोण ज्ञात करना है P, कोण P, और बाकी फिर दिए हैं। कोण P बराबर होगा 180 डिग्री और माइनस 80 और 30 जोड़ेंगे तो आएगा 110 इसमें घटाया जाएगा तो आ जाएगा 70। अब इसमें कोण बराबर हो रहे हैं, कौन कौन से कोण बराबर हैं यहाँ पे देखना है। कोण D बराबर है कोण D बराबर है कोण P के, फिर कोण E बराबर है कोण Q के,
कोण F बराबर है कोण R के। 3 कोण बराबर हो रहे हैं, तो जब तीनों कोण बराबर हो रहे हैं तो त्रिभुज समरूप हो जाएगा। यहाँ से त्रिभुज DEF समरूप होगा PQR के, त्रिभुज PQR के। इसमें कौन सी समरूपता कसौटी का प्रयोग किया जा रहा है? इसमें नियम जो लग रहा है, तो 3 कोण बराबर हो रहे हैं तो AAA समरूपता, AAA समरूपता। AAA समरूपता इस तरह से हो जाएगा। अब इसके बाद जो है तो हम लोग दूसरे प्रश्न को देखेंगे। अब दूसरा प्रश्न कह रहा है आकृति 6.35 में त्रिभुज ODF समरूप है त्रिभुज OVA के, तो कोण BOC बराबर है 125 और कोण CDO 70 है, और DOC ज्ञात करना है और DCO और OAB भी ज्ञात करना है। ठीक है, तो इसके लिए जो है तो हम लोग चलिए सॉल्व करते हैं। अब इसमें जो है तो सबसे पहले कोण ज्ञात करना है DOC। तो DOC ज्ञात करने के लिए क्या करेंगे कि रैखिक युग्म का मान होता है DOC, यहाँ वाला कोण है, तो रैखिक युग्म का मान होता है 180। तो 180 में इधर 125 अगर घटा दिया जाएगा, 180 डिग्री और माइनस 125, 180 में अगर 125 घटाया जाएगा तो आ जाएगा 10 में से 5 गए 5 आएगा, और यहाँ से 3 घटेगा तो 5 यानी 55 डिग्री। तो 55 आ गया। फिर इसके बाद जो है दूसरा कोण ज्ञात करना है DCO, कोण DCO। तो DCO बराबर होगा DCO। इस कोण को अगर ज्ञात करना है तो क्या होता है कि त्रिभुज के जो बहिष्कोण प्रमेय होती है, तो बहिष्कोण प्रमेय से उसकी सम्मुख भुजा के दोनों कोणों के योग के बराबर होता है। तो बहिष्कोण इसमें कितना है 125, और उसके सम्मुख जो कोण है तो एक DOC है, तो DOC 70 है, तो 70 को घटा देना है। तो यहाँ से 70 जब घटाया जाएगा तो यहाँ पे 5 आ जाएगा, और यहाँ पे भी 5 यानी 55 डिग्री इसमें भी आएगा, है ना। तो अब इसको अब तीसरी चीज़ इसमें दिया है कि त्रिभुज ODC समरूप है त्रिभुज OBA के। या जब समरूप है तो समरूप त्रिभुज के संगत कोण बराबर होते हैं, तो कोण यहाँ पे OAB बराबर होगा, OAB की वैल्यू होगी कोण जो ये आया है ऊपर DCO, कोण DCO, और कोण D बराबर होगा कोण DOC, तीनों बराबर हो जाएंगे 55 डिग्री। यही ज्ञात करना था, तो आंसर आ गया। यहाँ पे तीसरा प्रश्न दिया है समलंब ABCD, जिसमें से AB समांतर DC है, उसके विकर्ण AC और BD परस्पर O पर प्रतिच्छेद करते हैं। दो त्रिभुजों की समरूपता कसौटी का प्रयोग करते हुए दर्शाइए कि OA बटे OC बराबर है OB बटे OD के। तो इसको इसके पहले वाली वीडियो में बता चुके हैं, उसको देख लीजिए। ठीक है, इसके बाद जो है तो चौथा प्रश्न देखते हैं। तो चौथा प्रश्न इस प्रकार से दिया है। अब इसको जब हम लोग हल करेंगे तो क्या करना है, यहाँ पे सॉल्व लिख लेना है। फिर इसके बाद जो है तो दिया है हमको, क्या दे दिया है, कोण 1 बराबर है कोण 2 के। तो 1 जब 2 के बराबर है तो एक इस सम्मुख कोण की भुजा जो है तो बराबर होती है, मतलब इनके सामने वाली भुजाएं, जैसे एक के सामने वाली भुजा क्या है PR, तो
पी आर बराबर होगा कोण 2 के सामने वाली भुजा क्या है, पी क्यू। पी क्यू है ना, तो 1 के सामने वाली भुजा 2 के सामने वाली भुजा के बराबर हो गई। फिर दूसरी चीज ये सब दिया है। अब दूसरी चीज इसमें क्या दिया है कि क्यू आर बटे क्यू एस बराबर है क्यू टी और बटे पी आर की। यहाँ पे पी आर की जगह हम लिख सकते हैं पी क्यू। क्या हो जाएगा, पी क्यू। तो यहाँ पे बराबर पी क्यू लिख लेना है। अब इसके बाद जो है तो 2 भुजाएं समानुपाती हो गई, एक कोण बराबर हो गया। एक कोण इसमें बराबर हो रहा है, कोण पी, इसमें कोण बराबर हो रहा है पी क्यू एस बराबर है कोण टी क्यू आर के। ये दोनों कोण बराबर हो गए, भुजा समानुपाती हो गई, तो त्रिभुज समरूप हो जाएगा। त्रिभुज पी क्यू एस बराबर होगा, त्रिभुज समरूप होगा, इसमें समरूपता सिद्ध करना है, तो समरूप होगा त्रिभुज टी क्यू आर के। ये समरूप हो गया। अब इसमें समरूपता का नियम कौन सा लग रहा है, जो नियम लग रहा है तो उसको लिखना है SAS समरूपता। SAS समरूपता नियम। तो ये आपका हो गया। अब इसके बाद जो है तो अगला प्रश्न देखना है। इसके बाद 5वां प्रश्न। तो 5वां प्रश्न इस प्रकार से दिया है, इसको हल करना है। इसमें क्या कह रहा है कि त्रिभुज पी क्यू आर की भुजा पी आर क्यू आर पर क्रमशः बिंदु एस और टी इस प्रकार से स्थित है कि कोण P बराबर है कोण आर टी एस है। तो दर्शाइए कि आर पी क्यू समरूप है त्रिभुज आर टी एस के। आर पी क्यू समरूप है त्रिभुज आर टी एस की। तो इसके लिए सबसे पहले जो है तो आकृति बनाना है एक। तो यहाँ पे त्रिभुज हो जाएगा इस प्रकार से, और इस त्रिभुज में एक रेखा है। ये रेखा किस प्रकार से है, यहाँ पे ऐसे। अब इसको नाम दे देना है। तो नाम है, इसका नाम हो जाएगा पी क्यू आर, और एक कोण यहाँ पे बराबर है किसके, पी के, और यहाँ टी एस है बिंदु, और ये कोण है एक उभयनिष्ठ। तो यहाँ इसके सॉल्व करने के लिए जो है तो हम लोग त्रिभुज ले लेंगे आर पी क्यू। सॉल्व करेंगे इसको। यहाँ से त्रिभुज आर पी क्यू और आर पी क्यू और त्रिभुज आर टी एस। तो इसमें कोण बराबर हो रहा है, एक कोण बराबर हो रहा है क्यू पी आर बराबर हो रहा है कोण बराबर कोण एस टी आर की। दूसरा इसमें कोण बराबर हो रहा है पी आर क्यू बराबर है एस आर टी के। तो त्रिभुज ये दोनों समरूप हो गए। कौन सा त्रिभुज, आर पी क्यू समरूप है त्रिभुज आर टी एस के। ए समरूपता है क्योंकि 2 कोण बराबर हो रहे हैं। यहाँ भी एक कोण है ए और एक यहाँ भी है।
ये दोनों कोण बराबर हो रहे हैं, इसलिए ए समरूपता इसमें लग जाएगा। इसके बाद जो है तो अगला प्रश्न यहाँ पे दिया हुआ है, ये 6वां। इस वाले प्रश्न में क्या कह रहा है, 3.37 है, 6.37। तो इसमें त्रिभुज ए बी ई, त्रिभुज ए बी ई सर्वांग सम है त्रिभुज ए सी डी। तो दर्शाइए कि त्रिभुज ए डी ई समरूप है ए बी सी के। तो इसको समरूप दर्शाना है। तो चलिए, जो पहले दिया रहता है उसी को लेके इसको हल करना है। तो यहाँ पे हमें दे दिया है, सॉल्व करना है। क्या दे दिया है, त्रिभुज ए बी ई सर्वांग सम है त्रिभुज ए सी डी के, ये सर्वांग सम हो गए। अब सर्वांग सम है तो इनकी संगत भुजाएं बराबर होंगी। मतलब कहने का कि ए बी और बटे ए बी बराबर होगा किसके, ए सी के। दूसरी भुजा इसमें ए सी बराबर होगी, ए सी बराबर होगा ए डी के। ठीक है, अब इनको क्या करना है कि भाग दे देना है एक दूसरे से, है ना। तो जब भाग देंगे तो ये भुजाएं क्या है, समानुपाती हो जाएगी। मतलब ए बी बटे ए सी ए ई, इसमें ए सी नहीं ए ई होगा। ठीक है, ए ई और बराबर होगा ए सी और बटे ए डी, है ना। तो ये दो भुजाएं क्या है, समानुपात में है। और इसके बाद एक कोण इसमें उभयनिष्ठ हो रहा है, तो वो कोण भी बराबर हो जाएगा। मतलब कहने का कि कोण डी ए ई बराबर होगा कोण ए बी ए सी के। अब ये कोण बराबर हो रहा है ना, तो ये समरूप हो रहा है। कौन सा समरूपता नियम लग रहा है, SAS। त्रिभुज समरूप हो रहा है ए डी ई समरूप होगा त्रिभुज ए बी सी। और इसमें नियम लग रहा है SAS समरूपता, SAS समरूपता। तो इस नियम से ये क्या हो गया, समरूप हो गया। अब अगला प्रश्न है इसमें, इसका ये। तो इस वाले प्रश्न में क्या कह रहा है कि आकृति 6.38 में ए बी सी के शीर्ष लंब ए डी और ए ई परस्पर पी पर प्रतिच्छेद करते हैं। दर्शाइए कि ये चारों त्रिभुज जो है तो समरूप हैं। तो इसके लिए सॉल्व करना है, त्रिभुज ले लेना है, त्रिभुज ए ई पी और त्रिभुज, दूसरा त्रिभुज लेना है सी डी पी। तो इन दोनों त्रिभुज में तो पहला जो है तो कोण बराबर हो रहा है, कोण ई बराबर है कोण डी के। कोण ई बराबर है कोण डी के, क्योंकि 90 डिग्री का कोण बन रहा है, लंब है, तो ये बराबर है। दूसरा इसमें कोण बराबर हो रहा है कोण ए पी ई बराबर है कोण सी पी डी के। तो ये दोनों कोण बराबर हो गए, ये त्रिभुज समरूप होगा। मतलब त्रिभुज ए ई पी
त्रिभुज AEP समरूप होगा त्रिभुज CDP के। और इसमें समरूपता का नियम कौन सा लग रहा है? दो कोण बराबर हो रहे हैं तो AA समरूपता, इसमें AA समरूपता से, AA समरूपता से, AA समरूपता से। अब अगला प्रश्न इसी का जो है तो अगला है, तो इसको स्क्रीनशॉट ले लीजिए, ठीक है। इसको जूम कर लेते हैं थोड़ा सा। इसको सॉल्व करेंगे दूसरे को। ये सेकंड नंबर। तो सेकंड नंबर में ले लेना है त्रिभुज ABD और त्रिभुज CBE तो इसमें पहली चीज तो कोण जो ऊपर वाला एक बराबर किए हैं वही कोण D बराबर है कोण E है ना, इसके संगत कोण भी देख लेना है। और दूसरा कोण इसमें बराबर हो रहा है AVD बराबर है कोण CBE के। तो त्रिभुज A समरूप हो गया, त्रिभुज AVD समरूप होगा त्रिभुज CBE के। दोनों त्रिभुज जब समरूप हो गए तो इसमें समरूपता का नियम कौन सा लग रहा है? समरूपता का नियम लग रहा है त्रिभुज AA समरूपता। AA समरूपता, तो ये समरूप हो गया। इसके बाद जो है तो इसी का क्या है, तीसरा लगाना है। तो तीसरे के लिए इसको पहले जो है तो हम लोग इरेज कर लेंगे, है ना। हाँ, पूरा जो है इसको इरेज कर देना है। अब तीसरे में थर्ड नंबर, तो यहाँ थर्ड नंबर करना है। थर्ड, तो इसे सॉल्व करने के लिए जो त्रिभुज इसमें समरूप सिद्ध करना है वही ले लेना है। त्रिभुज हो जाएगा आपका त्रिभुज AEP और त्रिभुज AEP और दूसरा त्रिभुज इसमें लेना है त्रिभुज ADB। तो ये दोनों त्रिभुज क्या हो गए, ले लेना है। अब इसमें एक कोण तो बराबर हो रहा है, कोण E बराबर है कोण D के, ये तो 90 डिग्री का है ना, समकोण है, बराबर हो जाएगा। दूसरा कोण बराबर हो रहा है EAP बराबर है कोण EAP बराबर है DAB। तो ये दो कोण बराबर हो गए, इसलिए त्रिभुज समरूप हो जाएगा। मतलब त्रिभुज, यहाँ पे त्रिभुज समरूप हो रहा है, त्रिभुज AEP समरूप होगा त्रिभुज ADB है ना। कौन सी समरूपता लग रही है? AA समरूपता। AA समरूपता। अब इसके बाद जो है तो इसका चौथा देखना है। तो चौथे प्रश्न को देखेंगे। इसके लिए जो है तो हम लोग थोड़ा सा
तो चौथे में जो त्रिभुज दिया है उसी को ले लेना है। इसमें त्रिभुज त्रिभुज पीडीसी और त्रिभुज बीईसी, तो इन दोनों त्रिभुज को लेंगे। तो इसमें भी क्या है, कोण डी बराबर है कोण ई के, ये 90 डिग्री है ना, तो ये बराबर हो गया 90 डिग्री का कोण है, तो ये बराबर हो गया। दूसरा कोण इसमें बराबर हो रहा है कोण पीडीसी बराबर है कोण बीसीई। ठीक है, इसमें जो है तो दो कोण बराबर हो गए तो त्रिभुज समरूप हो जाएगा। त्रिभुज पीडीसी समरूप होगा त्रिभुज बीईसी के। अब इसमें समरूपता का नियम कौन सा लग रहा है, ए समरूपता, ए समरूपता। ठीक है। अब इसके बाद जो है तो अगला प्रश्न क्या है, आठवां प्रश्न देखना। आठवां प्रश्न इस प्रकार से दिया है, इसमें पहले चित्र नहीं बना है तो चित्र बनाना है। तो यहाँ पे प्रश्न, समांतर चतुर्भुज ABCD की भुजाएं बढ़ाई गई भुजा AD पर स्थित E एक बिंदु है और तथा BC भुजा CD को F पर प्रतिच्छेद करती है। दर्शाइए कि ABE समरूप है CFB में, ABE समरूप है CFB में। तो इसके लिए जो है तो हम लोग पहले आकृति बना लेते हैं, चित्र। तो एक समांतर चतुर्भुज है, तो समांतर चतुर्भुज यहाँ पे ले लेना है इस प्रकार से। एक समांतर चतुर्भुज लेंगे। अब इसमें रेखा जो है तो एक बढ़ाना है। रेखा क्या है, इस तरह से यहाँ से एक रेखा जा रही है और इसको प्रतिच्छेद कर रही है इस प्रकार से, और इसको जो है तो यहाँ से बढ़ा देना है। अब इसमें नाम दे देना है, चित्र का नाम देना है। क्या बोल रहा है, ABCD एक समांतर चतुर्भुज है। तो ABCD समांतर चतुर्भुज ABC और D, ABCD समांतर चतुर्भुज। यहाँ पे जो है तो E और E क्या है, F पर प्रतिच्छेद कर रहा है। ठीक है, तो इस तरह से इसका नाम दे दिए। अब इसमें जो मतलब जो है समरूप सिद्ध करना है वही त्रिभुज लेना है। सवाल जब करेंगे तो एक त्रिभुज ले लेना है, त्रिभुज ABE और त्रिभुज ABE और दूसरा त्रिभुज लेना है CFB। तो इस त्रिभुज में एक कोण जो है बराबर हो रहा है। कोण कौन सा बराबर हो रहा है, कोण A बराबर होगा कोण C के, क्योंकि समांतर चतुर्भुज के सम्मुख कोण क्या होते हैं, बराबर होते हैं। और दूसरा कोण बराबर हो रहा है AVE बराबर हो रहा है कोण CFB के। दोनों कोण बराबर हो गए तो इसमें त्रिभुज A समरूप हो जाएंगे। मतलब त्रिभुज ABE समरूप होगा त्रिभुज CFB के। और कौन सी समरूपता नियम लग रहा है, इसमें दो कोण बराबर हो रहे हैं इसलिए AA समरूपता,
ए समरूपता। ए समरूपता से, तो यही इसको सिद्ध करना था। तो इस तरह से करेंगे। फिर इसके बाद जो है तो अगला प्रश्न देखते हैं। अब 9वें का पहला क्या कह रहा है, आकृत 6.39 में ABC और AMP दो समकोण त्रिभुज हैं जिनके कोण B और M समकोण है। तो सिद्ध कीजिए कि पहला में ABC समरूप है AMP के, दूसरा में CA बटे PA बराबर है BC बटे MP के। तो इसमें सॉल्व करेंगे इसको। पहले को सबसे पहले फर्स्ट नंबर को, तो फर्स्ट नंबर में त्रिभुज ले लेना है। त्रिभुज ABC और त्रिभुज AMP। इन दोनों त्रिभुज को लेंगे तो यहाँ पे त्रिभुज में एक कोण बराबर हो रहा है। दोनों त्रिभुज को अगर देखा जाएगा तो यहाँ वाला कोण जो है तो बराबर हो रहा है, यानी कोण B बराबर है कोण M के। दूसरा इसमें कोण बराबर हो रहा है दूसरा कोण कौन सा बराबर हो रहा है इसमें CAB, मतलब CAB बराबर हो रहा है कोण PAM के। और इसमें जब कोण दो ठो बराबर हो गए तो ये दोनों त्रिभुज क्या हो जाएंगे, समरूप हो जाएंगे। त्रिभुज ABC समरूप होंगे त्रिभुज AMP के, है ना, समरूप त्रिभुज है। कौन सी समरूपता का नियम लग रहा है, AA समरूपता, यानी दो कोण बराबर हो रहे हैं, AA समरूपता। AA समरूपता लग रहा। अब इसके बाद जो है तो दूसरे में भुजा को क्या है, समानुपाती बताना है। तो यहाँ पे सेकंड भाग, तो ये समरूप सिद्ध कर चुके हैं। जब समरूप है तो भुजाएं क्या होगी, समानुपाती होगी। इसमें जब भुजाएं समानुपाती होगी तो CA और बटे PA, CA और बटे यहाँ पे CA और बटे PA, ये वाली एक भुजा होगी। दूसरी भुजा ये बराबर होगी, किसके बराबर होगी, BC और बटे MP के। BC इसमें बन रही है BC ए वाली भुजा और MP बन रही है ए वाली भुजा। तो ये समानुपाती हो गई। तो दूसरा भी हो गया आपका। इस